आज के हम लोग इस क्लास में सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? 1950 में, 1958 में, 1973 में या 1999 में? तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 1958 में। ऑप्शन नंबर बी 1958 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? अनुसूची 31, अनुसूची 35, अनुसूची 40 या अनुसूची 42 में? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी अनुसूची 40। अनुसूची 40। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये क्लास सभी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है? निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है? स्थानीय स्वशासन को, राजनीतिक दल को, मौलिक अधिकार को या नीति निर्देशक तत्व को तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक दल को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? भारत में, इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को, पुर्तगाल को, इंग्लैंड को या पोलैंड को? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए यूनान को। ऑप्शन नंबर ए यूनान को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रूस की संसद को कहते हैं, रूस की संसद को क्या कहते हैं? डाइट, संसद, ड्यूमा या सीनेट? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी ड्यूमा। ऑप्शन नंबर सी ड्यूमा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? लखनऊ में, बर्लिन में, दिल्ली में या ताशकंद में? तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर डी ताशकंद में। ऑप्शन नंबर डी ताशकंद में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? कंबोडिया में, फ्रांस में, लाओस में या वियतनाम में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वियतनाम में। ऑप्शन नंबर डी वियतनाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? नागपुर, लाहौर, लखनऊ या कराची? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागपुर। ऑप्शन ए नागपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? भारत में, इंग्लैंड में, चीन में या जर्मनी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन में। ऑप्शन सी चीन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट ने, मोतीलाल नेहरू ने, गांधी जी ने या मार्टिन लूथर ने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्था या इनमें सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिभूति बाजार। ऑप्शन ए प्रतिभूति बाजार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? 1904 में, 1912 में, 1914 में या 1919 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1904 में। ऑप्शन ए 1904 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? 1990 में, 1991 में, 1995 में या 2001 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1991 में। ऑप्शन बी 1991 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन है कृषि क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? ऋण देना, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, लॉकर सुविधा देना या जमा स्वीकार करना? तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो ऑप्शन बी, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।